तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एमफोर्स ऑटोटेक इस कंपनी के आईपीओ के बारे में। कंपनी के बारे में पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे, कंपनी का बिजनेस मॉडल डिस्कस करेंगे और क्या इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अप्लाई करते हो तो कितना प्रॉफिट मिलेगा, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, लिस्टिंग इन कैसा मिल सकता है, ये सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो को जरूर से एंड तक देखते रहना। सबसे पहले कंपनी के बिजनेस के साथ शुरुआत करते हैं। कंपनी का बिजनेस एस्टेब्लिश हुआ था 2012 के अंदर और कंपनी मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई का कामकाज करती है ड्राइव ट्रेन पार्ट्स का। और ड्राइव ट्रेन पार्ट्स किसको बोला जाता है, सबसे पहले ये आपको मैं दिखा देता हूं। तो ये जो यहाँ पर स्पेसिफिक व्हीकल्स के लिए ये कंपनी ड्राइव ट्रेन पार्ट्स बनाती है, जो यहाँ पर ट्रांसमिशन पार्ट्स, डिफरेंशियल और उसके बाद ड्राइव शाफ्ट, उसके बाद एक्सेल, सीवी जो यहाँ पर जॉइंट्स होते हैं और जो व्हीकल्स के अंदर अलग अलग प्रकार के जो जॉइंट्स होते हैं ना, वो ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। जैसे कि आप लोग देख पाओगे कि भाई कोई भी यहाँ पर व्हीकल के अंदर ड्राइव ट्रेन पार्ट्स के अंदर इतने यहाँ पर से सारी चीज़ें आती है, जिसमें अलग अलग शाफ्ट्स, जॉइंट्स एंड अलग अलग चीज़ें आती है। तो ये सभी जो चीज़ें होती है ना, प्रोडक्ट्स है, वो ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। कंपनी ने ये भी स्पेसिफाई किया हुआ है कि एग्जैक्टली ये कंपनी क्या क्या चीज़ें बना रही है। जहाँ पर ये कंपनी डिफरेंशियल हाउसिंग टू गियर शिफ्टर्स, उसके बाद मेड स्पेशलिटी फॉर 4WD एंड हाई परफॉर्मेंस रेसिंग कार्स के लिए। तो आपको यहाँ पर से समझ में आ गया कि भाई कंपनी यहाँ पर से ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ा हुआ अपना बिजनेस कर रही है। जो ऑटो सेक्टर से जुड़ा हुए लोग होंगे या कोई मैकेनिक होगा या यहाँ पर कोई इंजीनियर होगा जो मैकेनिकल इंजीनियर, तो उनको यहाँ पर से ज़्यादा समझ में आ गया होगा कि कंपनी यहाँ पर एक्जैक्टली क्या बना रही है। बाकी यार इस कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यहाँ पर लोकेटेड है, बड्डी करके एक जगह है हिमाचल प्रदेश के अंदर, वहाँ पर इस कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में 128 लोग जुड़े हुए हैं जो यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट में कंपनी में काम करते हैं। बाकी इस कंपनी की कंपीटिटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें इस कंपनी ने बताई है स्ट्रेंथ में। मेरे को तो पर्सनली कंपनी के प्रमोटर्स और मैनेजमेंट का जो यहाँ पर एक्सपीरियंस है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ लगता है, तो वो इनके पास अच्छा खासा अवेलेबल है। उसके बाद ड्राइव ट्रेन पार्ट्स के अंदर ये कंपनी वन स्टॉप सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, तो ये भी एक अच्छी बात है। हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स ये कंपनी बना रही है, तो ये सारी चीज़ें कंपनी के लिए कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ में आ जाती है। बाकी इस कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें मेरे लिए सारी अमाउंट्स वो लैक्स के अंदर है। 2021, 22 और 23 पिछले 3 साल का डेटा आप लोगों के सामने है। कंपनी के नंबर ऑफ एसेट्स है वो 3380 लाख रुपए के आसपास ट्रेड हो रहे थे 2021 में, जो बढ़ के अभी 4895 लाख रुपए पर आ चुके हैं। तो कंपनी के नंबर ऑफ एसेट्स में अच्छी बढ़ोतरी हुई है। रेवेन्यूज की बात करें तो 5185 लाख रुपए से ऑलमोस्ट 4875 लाख रुपए पर कंपनी का रेवेन्यू आ चुका है। प्रॉफिट यहां पर 508 लाख रुपए से 438 लाख रुपए पर ट्रेड हो रहा है। कंपनी के प्रॉफिट्स एंड रेवेन्यू जरूर से कम हुआ है पिछले कुछ सालों में, 2-3 सालों में, पर कंपनी यहां पर से ओवरऑल अपने बिजनेस को अच्छी तरीके से चला पा रही है प्रॉफिटेबली। ठीक है, बाकी इस कंपनी को लेकर सबसे बड़ा दिक्कत यह है कि भाई रिजर्व्स में कंपनी के पास कुछ खास पैसा अवेलेबल है नहीं। ऑलमोस्ट 43 लाख रुपीस अवेलेबल है और कंपनी के ऊपर कर्जा ऑलमोस्ट 2400 लाख रुपए का देखने को मिलता है, जो एक इस कंपनी को लेकर सबसे बड़ा यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट है। बाकी ये कंपनी आईपीओ क्यों लाना चाहती है, ऑब्जेक्टिव क्या है आईपीओ लाने के पीछे का, तो सबसे पहले ये कंपनी ने बोला है कि भाई ये कंपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहती है अपनी ही सब्सिडरी के अंदर, जिसका नाम है एमफोर्स मोबिलिटी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। और इसी यहाँ पर से कंपनी के अंदर ये कंपनी इन्वेस्ट करेगी, अपने डेट्स को रिड्यूस करेगी। इसी के साथ साथ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड मार्जिन मनी फॉर टर्म लोन के लिए इस कंपनी को पैसों की ज़रूरत है और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए कंपनी आईपीओ लेकर आना चाहती है। ठीक है, तो कंपनी का यहाँ पर आईपीओ लाने के पीछे का मेन मकसद यही है कि भाई अपनी ही सब्सिडरी के अंदर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए कंपनी पैसा रेज कर रही है और कर्जे को कम करने के लिए। ठीक है, बाकी इस आईपीओ की बेसिक डिटेल्स की बात करें तो 23 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक आईपीओ चलेगा। आईपीओ में प्राइस बैंड है वो यहाँ पर 93 रुपीज़ से लेकर 98 रुपीज़ का देखने को मिलता है। एक लॉट में 1200 शेयर्स मिलेंगे। टोटल जो इश्यू साइज है वो 53.90 करोड़ रुपीज़ का है। सारा का सारा यहाँ पर फ्रेश इशू है। बाकी ये कंपनी BSE SME के ऊपर लिस्ट होगी और कंपनी के प्रोमोटर्स का आप लोग नाम देख सकते हो। ठीक है, बाकी इस आईपीओ में रिटेल कोटा है वो 33% के आसपास का है। आईपीओ के टाइम टेबल की बात करें तो 23 अप्रैल को आईपीओ शुरू हुआ था, 25 अप्रैल को लास्ट डे है सब्सक्रिप्शन का, शाम के 4:30 बजे तक इस आईपीओ में अप्लाई कर पाओगे। बाकी इस आईपीओ में 26 अप्रैल को अलॉटमेंट डेट है, 29 अप्रैल को इनिशियल रिफंड डेट एंड डीमैट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट होंगे और 30 अप्रैल को सुबह
सुबह 10 बजे ये कंपनी शेयर बाजार में लिस्ट हो जाएगी। बाकी इस आईपीओ में एक लॉट अप्लाई करने के लिए 1200 शेयर्स मिलेंगे और 1,17,600 रुपये का मिनिमम इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाता है। कंपनी के प्रमोटर्स के पास आईपीओ आने के पहले 100% की हिस्सेदारी थी, आईपीओ आने के बाद 73.70% की हिस्सेदारी देखने को मिलेगी कंपनी के प्रमोटर्स के पास। बाकी इस आईपीओ के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की बात करें तो इसके हिसाब से मार्केट कैप कंपनी का 200 करोड़ रुपये के आसपास का रहेगा और उसी के साथ साथ ये कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 33.5 का रखा गया है, जो मेरे हिसाब से यार थोड़ा ओवर वैल्यूड है। बाकी यार इस कंपनी का पीयर कंपेरिजन करोगे तो अभी रिसेंटली पिछले ही साल एक डीवजी टॉर्क ट्रांसफॉर्मर करके कंपनी लिस्ट हुई थी, उसने ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिया है, तो वो इस कंपनी का एक पीयर कंपटीटर है। बाकी यार इस कंपनी की आईपीओ में सब्सक्रिप्शन की बात करें तो पहले 2 दिन के अंदर आईपीओ में QIBs के द्वारा सब्सक्रिप्शन रहा है 10.51 टाइम का, NIS के द्वारा 117.14 टाइम्स का एंड रिटेलर्स के द्वारा 92.57 टाइम्स का। ओवरऑल इस आईपीओ में 74.4 टाइम का सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है। तो आईपीओ को रिस्पॉन्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिला है, जो एक अच्छी चीज़ है इस आईपीओ के इन्वेस्टर्स के लिए। ठीक है, अभी इस आईपीओ के ग्रे मार्क के प्रीमियम की बात करें तो ग्रे मार्क के प्रीमियम 110 रुपये पर ट्रेड हो रहा है और 112% के आसपास लिस्टिंग रेट मिलने की उम्मीद है। मतलब इस आईपीओ में आप लोगों ने अप्लाई किया तो आपका पैसा डबल होने की पूरी संभावना है। तो अभी सवाल यह जाता है कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं। तो यार मेरे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर, जो आप लोगों के पास पैसा है 1,17,600 रुपये, तो आप लोग इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन पर्पस के लिए ज़रूर से अप्लाई करके चल सकते हो। कंपनी का आईपीओ लिस्टिंग गेन के लिए अच्छा नजर आ रहा है और शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म में भी शायद ये कंपनी का अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है, पर ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहते हो, पैसा है तो ज़रूर से अप्लाई करके चलना, ये कंपनी का आईपीओ अच्छा नज़र आ रहा है। ठीक है, बाकी यार मेरी बात करो तो मैं भी इस आईपीओ में अप्लाई करने वाला हूँ। मिनिमम से मिनिमम 5 लॉट तो अप्लाई करूँगा ही। बाकी मार्केट की कंडीशन अच्छी रहती है तो उसके ऊपर देखेंगे कि भाई कैसा यहाँ पर रहता है। बाकी मैं तो इस आईपीओ में अप्लाई करने ही वाला हूँ लिस्टिंग इन पर्पस के लिए, और मेरे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर भी इस आईपीओ में अप्लाई करके चलना जो पैसा है तो। ठीक है, तो ये था हमारा ओपिनियन इस कंपनी के आईपीओ को लेकर। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय, गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय। और कोई भी सवाल आपके मन में आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना।